क्यों अपने आदित्य धर की धुरंधर बाकी सभी स्पाई थ्रिलर या फिर बॉलीवुड की बाकी सभी टिपिकल स्पाई एजेंट मूवीज के मुकाबले इतनी ज्यादा सक्सेसफुल और ब्लॉकबस्टर बन पाई? आदित्य धर ने अपने लाइफ की दूसरी मूवी धुरंधर में ऐसे कौन से टैक्टिक्स और मास्टर स्ट्रोक्स अपनाए जिस वजह से धुरंधर इतनी ज्यादा सक्सेसफुल बन पाई? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में आदित्य धर के उन सारे मास्टर स्ट्रोक्स के बारे में। सो हेलो अगेन एंड वेलकम टू द चैनल बुलडो। तो धुरंधर के इस मैसिव सक्सेस के पीछे मेनली 3 रीजंस थे जिसने धुरंधर को इतना बड़ा मैसिव ब्लॉकबस्टर बना दिया। इसमें ऑफ कोर्स सबसे पहला रीजन था रणवीर सिंह के लेस डायलॉग्स। मुझे क्यों तोड़ा? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नो डाउट रणवीर सिंह कितने बड़े और कितने अच्छे एक्टर हैं। रणवीर सिंह के एक्टिंग रेंज को हम सब ने उनके कई सारे मूवीज में देखा ही है, स्पेशली पद्मावत में एज खिलजी। पद्मावत में खिलजी के रोल को प्ले करते हुए अपने रणवीर सिंह ने इतना एफर्ट और डेडिकेशन डाला कि अपने रणवीर सिंह तो सस्ता है लेजर बन ही गए थे। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, ये फिजिकली इमोशनली मेंटली मुझे निचोड़ कर मेरी जान ले लेगा, मैं पागल हो जाऊंगा शायद। लेकिन इस रोल के अलावा अगर तुम रणवीर सिंह के बाकी मूवीज में उनके सीरियस सिचुएशन के डायलॉग्स को नोटिस करोगे तो तुम्हें भी वो सीन थोड़ा और सा लगेगा और तुम्हारे मुंह से भी एक ही लाइन निकलेगा, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अपने रणवीर सिंह को जितना ब्राइट कपड़ों का शौक है उससे कई ज्यादा हर सिचुएशन में ज्यादा बोलने का शौक है। My boy, don't you want to play a character who's got 75 kilo balls? और यही बात अपने आदित्य धर ने बहुत जल्दी ही नोटिस की और रणवीर सिंह एज हमजा को बहुत ही लेस डायलॉग्स दिए और जो भी कम डायलॉग्स थे वो टू दी पॉइंट थे, हेवी और डीप वॉइस के साथ, जो ज़्यादा इम्पैक्टफुल साबित हो पाई। और ज़्यादातर मूवीज में तुमने देखा ही होगा, अगर किसी कैरेक्टर को डेंजरस और पावरफुल दिखाना है और साथ ही साथ उस कैरेक्टर से औड़ा फाड़वी भी करवाना है तो उस कैरेक्टर को कम से कम डायलॉग्स तो विथ हेवी एंड डीप वॉइस एंड लेट द आइज डू द टॉकिंग। और रणवीर सिंह ने धुरंधर में अपने आंखों से जो एक्टिंग किया है उससे तो हम सब वाकिफ ही है। और तुम्हें पता है धुरंधर को देखने के बाद मेरे मन में सबसे पहला ख्याल क्या आया था कि अपने रणवीर सिंह को हमेशा के लिए इंट्रोवर्ट बन जाना चाहिए, क्योंकि अपना रणवीर सिंह हमजा के रोल से बहुत जल्दी बाहर निकल आता है जो बाद में प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है। धुरंधर के इस सक्सेस का दूसरा बड़ा कारण था धुरंधर के बैकग्राउंड म्यूजिक्स, जो ना सिर्फ 90s इरा के वाइब को कैरी कर रही थी बल्कि हर एक सिंगल सिचुएशन में फिट भी बैठ रही थी। किसी सिचुएशन में अगर उस पर्टिकुलर सीन का मूड प्लेफुल हो तो प्लेफुल म्यूजिक, अगर मूड चेयरफुल हो तो लाइट म्यूजिक, और अगर किसी सीन का मूड टेंस्ड और हेवी हो तो टेंस्ड म्यूजिक। और ये बैकग्राउंड म्यूजिक ही सबसे बड़ा कारण था जिस वजह से हमें ये 3.5 घंटे की लंबी फिल्म में भी जरा भी बोरियत महसूस नहीं हुई। और जब ये बैकग्राउंड म्यूजिक उस सीन के मूड के अनुसार फिट बैठती थी तब वो पर्टिकुलर सीन और भी इंटरेस्टिंग बन जाता था। इसमें मेरा पर्सनल फेवरेट था रहमान डकैत और हमजा का वो कार वाला क्लाइमेटिक सीन, जिसे देखने के बाद मेरे अंदर भी गूज़बम्प्स आ गए थे। इन दोनों बड़े रीजन्स के बाद आती है अपनी तीसरी और सबसे आखिरी रीजन जिसने ना सिर्फ धुरंधर को ब्लॉकबस्टर बनाया बल्कि धुरंधर को बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी भी बना दी। और वो तीसरा और सबसे आखिरी रीजन था धुरंधर के विलेंस। तुमने कई डायरेक्टर्स से ये सुना होगा कि वो अपने मूवीज में अपने हीरोज से ज्यादा अपने विलेंस को पसंद करते हैं। अल्फ्रेड हिचकॉक ने तो ये तक कहा था, द मोर पावरफुल योर विलेन इज द मोर सक्सेसफुल योर पिक्चर विल बी। सीधे सीधे और सरल भाषा में इसका मतलब समझे तो जितना पावरफुल आपका विलेन होगा उतना ही ज्यादा आपकी पिक्चर सक्सेसफुल भी होगी। और यही सेम केस था धुरंधर में भी, जहाँ रहमान डकैत इतना पावरफुल विलेन था कि उसके ऑरा के सामने अपना हमजा भी कोई साइड कैरेक्टर लग रहा था। और रहमान डकैत के मरने के बाद भी अभी भी बहुत सारे डेंजरस विलेंस बचे हुए हैं जिससे अपने हमजा को नेक्स्ट पार्ट में फेस करना बाकी है। और धुरंधर के इस मैसिव सक्सेस के योगदान में हम रहमान डकैत के वो आइकॉनिक डांस को कैसे भूल सकते हैं जिसने रातों रात सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। लेकिन इन सभी बड़े रीजन्स के अलावा एक और बड़ा रीजन है जिसने धुरंधर को ना चाहते हुए भी इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर बना दिया। और शायद अब तक तुम समझ ही गए होगे मैं कौन सी बड़े रीजन की बात कर रहा हूँ। तो ये थे कुछ बड़े रीजन्स जिसने आदित्य धर की लाइफ की दूसरी मूवी धुरंधर को इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर बना दिया। बाकी तुम अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें धुरंधर कैसी लगी और धुरंधर का इस मैसिव सक्सेस के पीछे कोई और बड़ा रीजन है तो तुम भी जरूर बताना। और हाँ, ये भी जरूर बताना कि धुरंधर 2 के लिए तुम कितने एक्साइटेड हो। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए